और जो महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त खबरें आ रही हैं, अपडेट हम आपको लगातार कर रहे हैं। इस बीच एकनाथ शिंदे की तरफ से ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि एकनाथ शिंदे केंद्र में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। एक फॉर्मूला आया था कि अगर वो चाहें तो किसी और को डिप्टी सीएम बना दें और वो केंद्र में आ जाएं, एकनाथ शिंदे केंद्र सरकार में मंत्री उन्हें बनाया जाएगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि वो इसको लेकर तैयार नहीं हैं और जो महायुति की बैठक होने वाली थी उसे भी रद्द किया गया। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सस्पेंस अभी भी बरकरार है, हालांकि ये जरूर आप लोगों के जरिए, सूत्रों के जरिए जो जानकारी मिल रही है कि करीब करीब ये तय हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, महायुति की सरकार का नेतृत्व करेंगे बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन अभी घोषणा नहीं हुई है। शिंदे जी गांव पर चले गए हैं और जब गांव पर जाते हैं तो कोई बड़ा फैसला लेते हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। देखिए, एक बात आनंद समझ लीजिए कि एकनाथ शिंदे गांव गए हैं तो अभी उनकी तरफ से जो आधिकारिक बयान आए उनके मंत्रियों के, उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो गांव चले गए हैं। लेकिन जो उसके पीछे का अगर भूमिका देखें तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे नाराज है। मंत्रिपरिषद में जिस तरीके से जो फॉर्मूले पे वो चाहते हैं शायद उस तरीके से बात नहीं बन पा रही है और इसी वजह से कल जो महायुति की बैठक होने वाली थी तीनों प्रमुख नेताओं की, वो फिलहाल टाल दी गई। कल यानी रविवार की देर शाम हो सकता है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों की टीम मुंबई पहुंचे और सोमवार तक नए विधायक दल के नेता का चयन हो जाए, जिसमें देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं। और ख़ास करके जब अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की मीटिंग हुई, उसमें उन लोगों ने ये साफ कर दिया कि देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिपरिषद में काम करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वो पहले भी काम कर चुके हैं, इसलिए अनुभवी नेता हैं और उनके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बीजेपी आला कमान को दोनों ही जो प्रमुख दल है सहयोगी, दोनों के प्रमुख नेता ये कह चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस एक अच्छे लीडर के तौर पर हैं और वो महाराष्ट्र को आगे लेकर जा सकते हैं, उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो सहयोगी दलों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही साथ किसी नए चेहरे को अगर रखते हैं तो इन दोनों को टैकल करना राजनीतिक तौर पर वो बहुत दिक्कत भरा हो सकता है। इसलिए शायद माना जा रहा है कि फडणवीस के चेहरे पर ही महाराष्ट्र में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो आधिकारिक पुष्टि है वो विधायक दल के नेता के चयन के बाद ही तय किया जाएगा। लेकिन इतना पुष्ट हो गया है कि 5 तारीख को आज़ाद मैदान में शपथ समारोह होगा। 5 तारीख की डेट रखी गई है शपथ समारोह की आज़ाद मैदान में, क्योंकि पहले ये विचार चल रहा था शिवाजी पार्क का, लेकिन शिवाजी पार्क में डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि है, तो ऐसे में वहाँ पर काफ़ी कुछ अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चलते रहेंगे, तो वो संभव नहीं है। फिर दूसरी वेन्यू पर विचार हुआ जिसमें वानखेड़े स्टेडियम था, वहाँ पर 5-6 तारीख तक मैच चल रहे हैं, इसलिए वहाँ पर नहीं हो सकता है। और शिवाजी पार्क एक बड़ा है, ऐतिहासिक उसका बैकग्राउंड रहा है, जैसे आज़ाद मैदान का भी उसी तरीके से ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है। इसलिए आज़ाद मैदान में 5 दिसंबर को नए सरकार की शपथ होगी और उसके ठीक पहले विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। राज्यपाल के पास जाएंगे, अमूमन 2 तारीख को राज्यपाल के पास जाएंगे और अपना प्रस्ताव रखेंगे कि कौन सीएम बनेगा और कौन कौन उनके नीचे होगा। ये सारी चीज़ों का प्रस्ताव रखेंगे, जिससे बाद राज्यपाल की हरी झंडी के बाद 5 दिसंबर को आज़ाद मैदान में शपथ समारोह होगा। चलिए, यानी कि अगले 1-2 दिन के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा, जो सस्पेंस है वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा और नाम भी सामने आ जाएगा, कौन होगा मुख्यमंत्री और क्या फॉर्मूला तय हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर।